प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का नमस्कार। हम सारे व्यूअर्स को और अपने सारी कलीसिया के भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हम बहुत खुश हैं कि एक बार फिर हम आपके सामने हैं नई नई आशीषों के साथ में, और आप भी हमारे साथ में शामिल हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद और परमेश्वर पिता का धन्यवाद। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु आपने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हम जानते प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्यारे प्रभु। हम आपको अपने सम्मुख जानकर प्यारे प्रभु जी बड़े भय भक्ति के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते प्रभु, और उन सारी आशीषों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी जो आपने पिछले सारे सप्ताहों में हमारे जीवन में दिया प्रभु। हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपको धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। इस लॉकडाउन पीरियड में भी प्यारे प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा हमें आशीषें देते चले आ रहे हैं प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज के प्रभु भोज की मेज के लिए प्यारे प्रभु जो आपने हमारे लिए तैयार की प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी हम इस मेज में जब शामिल होते प्यारे प्रभु अपने मनों की तैयारी के साथ प्यारे खुदावन आपको अपने सामने हाजिर जानते हुए प्यारे प्रभु जी भय भक्ति के साथ प्रभु इस मेज में शामिल होने पाए प्यारे प्रभु। हमारे भाई बहनों को, हमारे परिवारों को प्रभु आप अपने कंट्रोल में लीजिए प्यारे प्रभु जी। आप एक एक को प्रभु आप अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि एक एक का जीवन प्रभु आपके सामने ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। फिर परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु आपके दास के लिए, प्रार्थना करते प्यारे खुदावंद वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। उस वचन को प्रभु आपके लोगों तक जैसा का तैसा पहुंचाने के लिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा आपके दास की सहायता करने पाए करे प्रभु जी। जो परिश्रम प्रभु उन्होंने आप में किया प्रभु जी, उस परिश्रम के प्रतिफल को प्रभु हम आपकी ओर से चाहते करे परमेश्वर, अनुग्रह करना प्यारे प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु आपके पवित्र लहू के लिए जो हाबिल के लहू से उत्तम हमसे बातें करता, जिस लहू में हमारे लिए प्रोटेक्शन है प्रभु, जिस लहू में हमारे लिए भलाइयां हैं प्रभु जी, जो लहू हमें मृत्यु और महामारी से बचाता प्यारे प्रभु जी, जो लहू हमको प्रभु जी परमेश्वर के न्याय से बचाता प्यारे प्रभु, उस लहू का हम आदर करते, उसका सम्मान करते प्यारे परमेश्वर, और प्रभु जी उस लहू का जय जयकार करते प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर प्यारे खुदावंद अपने लोगों को प्रभु आप अपने कंट्रोल में लीजिए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु आपके उस बलिदान के और आपके उस प्रेम के लिए प्यारे प्रभु जी आपके सामने अपने आप को रखने पाए प्रभु जी, और आपसे आशीषों को पाने पाए प्रभु। दयालु परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान महिमा गौरव सामर्थ जो आपका है प्रभु वो आपको देते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार सब लोग आप जिस स्थान पर हैं दिल की गहराई से प्रभु की महिमा स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचनों के साथ आपके घरों में आने पाए। परमेश्वर ने इस घड़ी तक हमारे जीवन को संभाला, हमारी सहायता किया, हर प्रकार से वो हमारे जीवन में सहायक रहा। इसके लिए हम सब मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक बार फिर से इस हाउस ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्री में आप सबों का मैं स्वागत करते हुए आपको आज परमेश्वर के वचन में लेकर के जाना चाहता हूँ। और जबकि आज कलीसिया के लिए इस सभा के पश्चात प्रभु भोज की आराधना में भी सहभागी होने का अवसर है, इसलिए हम सब प्रार्थना के साथ, आत्मा और मन की तैयारी के साथ, शुद्ध विवेक के साथ प्रभु के चरणों में बैठ करके परमेश्वर के जीवित और बहुमूल्य वचनों को सुने और अपनी आत्मा में हम अपने आप को तैयार करते रहें। आज मैं परमेश्वर वचन में आपको लेकर जाना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 11 पद तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 1 to 11। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस
नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में पहला यह चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़ जाने पर हम में हर एक को बहुतायत की आशीष देने पाए। मेरा पूरा विश्वास है इस आश्चर्य काम को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के आरंभ में किया, हम सब अच्छी तरह से परिचित है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने हमें 4 सुसमाचार दिया है, 4 गॉस्पल्स, और ये चारों सुसमाचार के लेखक प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग जीवन के दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। मत्ती प्रभु यीशु मसीह के राजकीय सेवा को प्रकट करता है। मरकुस यीशु मसीह के दासत्व यानी एक सेवक के रूप में यीशु मसीह को उसने प्रकट किया। लूका यीशु मसीह को संपूर्ण मनुष्य के रूप में प्रकट किया। लेकिन यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत किया, उसने यीशु मसीह को संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य के रूप में प्रकट किया। और यूहन्ना ने अपने इस सुसमाचार में इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वही एकमात्र मसीहा, जिस प्रकार भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया था। जब हम इस यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय को पढ़ते हैं, यूहन्ना ने स्पष्ट रूप में द डेटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के ईश्वरत्व को उसने प्रकट किया। और यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए वो दाऊद से भी पहले और अब्राहम से भी पहले जाकर के वो एकदम आदि से वो शुरू करता है और अपने सुसमाचार को इस प्रकार आरंभ करता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उसके बगैर उत्पन्न हुई। फिर आगे यूहन्ना कहता है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया, जो यूहन्ना ने दूसरे अध्याय में उसने आरंभ किया। और इस दूसरे अध्याय यूहन्ना के हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर आरंभिक सेवकाई के विषय में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने सेवकाई के आरंभिक दिनों में इस काना के गलील के काना में आश्चर्य काम को करके प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है, अपनी महिमा को प्रकट किया। काना एक छोटा सा गांव है, ए वेरी स्मॉल विलेज है और नासर से करीब ये 5 मील की दूरी पर है। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उन दिनों में इस काना गांव की जो आबादी थी, जनसंख्या जो थी,
वो मात्र 100 लोगों की थी। ऐसे छोटे गांव काना में प्रभु यीशु मसीह ने एक महान आश्चर्य काम को करके अपनी सेवकाई को आरंभ किया। परमेश्वर किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो छोटा गांव हो, चाहे बड़ा शहर हो। छोटे गांव का भी परमेश्वर है, बड़े शहर का भी परमेश्वर है, झोपड़पट्टी में रहने वालों का भी वो परमेश्वर है, महलों में रहने वालों का भी परमेश्वर है, धनी लोगों का भी परमेश्वर है, गरीबों का भी वो परमेश्वर है, पढ़े लिखे का भी परमेश्वर है और अनपढ़ों का भी परमेश्वर है। और मेरी बाइबल इस बात को बताती है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसके 27 पद में परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, आई एम द गॉड ऑफ ऑल द फ्लैश। हम किसी भी देश में क्यों ना हो, हम किसी भी शहर में क्यों ना हो, हम किसी भी गांव में क्यों ना हो, हम किसी भी कस्बे में क्यों ना रहते हैं, आज हम खुश हो जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो मेरा और आपका परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस काना के गांव में जब ये पहला आश्चर्य काम किया, बाइबल इस बात को बताती है कि उस काना के गांव में एक विवाह था। उस विवाह में यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया था उनके शिष्यों के साथ। यह कितनी अद्भुत बात है। गांव एक छोटा सा था, एक लगभग 100 लोगों की आबादी का गांव था, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने एक विवाह में आमंत्रित किया था। ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार में, हर एक सेलिब्रेशन में वी नीड टू इनवाइट जीसस। हमें यीशु को अपने हर एक फंक्शन में, अपने हर एक उत्सव में, खुशियों के समय में, हमारे जीवन में हमें यीशु को अपने मध्य में, अपने खुशियों में हमको आमंत्रित करना है। कई बार अपने जीवन के अंदर हम अपनी खुशियों में इतने मग्न हो जाते हैं, हम यीशु को इनवाइट करना भूल जाते हैं। लेकिन आज इन वचनों के आधार पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपने जीवन की हर खुशियों के अवसर पर, अपने परिवार की हर खुशियों के अवसर पर हम यीशु को आमंत्रित करना ना भूलें। हम लोगों को इनवाइट कर लें और प्रमुख व्यक्तियों को अपने उस फंक्शन में या उस खुशियों में हम आमंत्रित करें, प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित करें। और यदि यीशु हमारे बीच में नहीं है, यदि यीशु को हमने आमंत्रित नहीं किया, याद रखिए हमारे जीवन की सारी खुशियां व्यर्थ हो जाएंगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु को जब आप आमंत्रित करते हैं, यीशु इतना नम्र और दीन है, यीशु इतना दयालु है। यदि आप यीशु को कहेंगे, यीशु आप मेरे घर में आइए, यीशु आपके घर में आएगा। यदि आप कहेंगे, यीशु मुझे जरूरत नहीं है, आप चले जाइए, यीशु बिना कुछ बोले शांति से वो आपके पास से चला जाएगा। लेकिन आज मैं आप में से प्रत्येक को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने हर एक खुशियों के अवसर पर यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करें और कहें, जीसस कम इनटू माय लाइफ। यीशु आप मेरे जीवन में आइए, यीशु आप मेरे परिवार में आइए, यीशु आप मेरे घर में आइए, यीशु आप मेरे नगर में आइए। और जब हम दिल की गहराई से चाहेंगे, याद रखें बाइबल का परमेश्वर वो यीशु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में और हमारे नगर में, हमारे देश में आएंगे। आज हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आवश्यक इस बात की है कि यीशु हमारे बीच में होने पाए, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे घर में होने पाए। आगे लिखा हुआ है उस विवाह में, जिस विवाह में यीशु को आमंत्रित किया गया था। यहूदियों की ऐसी प्रथा थी कि जब किसी यहूदी परिवार में जब विवाह होता था तो वो विवाह का जश्न, विवाह की खुशियां, विवाह का समारोह
कम से कम 7 दिन तक वो चलता था। और उन दिनों के अंदर में यह प्रथा थी कि जितने भी मेहमान उस विवाह समारोह में बुलाए जाते थे, उन सबको दूल्हे की ओर से, दूल्हे के परिवार की ओर से उन्हें वो दाखरस यानी अंगूर का रस उनको उनके स्वागत के लिए दिया जाता था। और ऐसे ही समय में जब यीशु उस विवाह में थे, लोग खुशियां मना रहे थे और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में ऐसा हुआ कि उस समारोह में दाखरस घट गया। आप जरा कल्पना करिए, विवाह चल रहा है, विवाह की खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन ऐसे विवाह के समय में किसी चीज की घटी हो जाए, कितनी अपमानजनक बात है। ये दाखरस इसलिए दिया जाता था दूल्हे की तरफ से क्योंकि उसमें मैंने बताया कि उस समय ऐसा प्रथा था कि जब दाखरस दिया जाता था, जितने मेहमान लोग आते थे, प्रत्येक को वो दाखरस पर्याप्त रूप से उनको मिलना चाहिए। यदि मान लीजिए बांटते 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 दाखरस यदि कम पड़ जाए तो ये दूल्हा के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बड़े अपमानजनक बात है। और वो दाखरस का बांटा जाना, पर्याप्त मात्रा में जब दाखरस दिया जाता था तो यह इस बात का सूचक था कि इस बात को दर्शाता था कि दूल्हा जो है वो दुल्हन की देखभाल करने के लिए सक्षम है। वो आजीवन अपने होने वाली दुल्हन की रक्षा कर सकता है, उसकी केयर कर सकता है और उसकी हर एक आवश्यकताओं को वो पूरी कर सकता है। और यदि बीच में यदि दाखरस घट जाए तो यह इस बात का सूचक था कि दूल्हा जो है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो दुल्हन की लाइफ लॉन्ग केयर कर सके। आप जरा कल्पना करें, उस दूल्हे के लिए कितने लज्जा की बात, जितने भी वहां पर मेहमान लोग आए हुए थे, इनवाइटीज आए हुए थे, उनके लिए भी कितनी लज्जा की बात और अपमानजनक बात। लेकिन ऐसे कठिन और जटिल समस्या के मध्य में बाइबल हमें बताती है, मरियम यीशु की माता, उसने उस समय की परिस्थिति को समझा, उस समय की सिचुएशन को जाना और वो यीशु के पास में जाती है। मैं आज इस बात को बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में भी कई बार हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हम जटिल समस्याओं में से होकर के गुजरते हैं, कई बार परिस्थितियां हमारे लिए बड़ी कठिन जान पड़ती है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन के आधार पर इस बात को अच्छी तरह जान ले, समस्या कितनी भी बड़ी हमारे सामने क्यों ना खड़ी हो, परिस्थितियां कितनी भी हमारे विपरीत क्यों ना हो, लेकिन हमारा यीशु हमारी हर एक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है और वो सामर्थ्य है। प्रभु का धन्यवाद हो। मरियम उस समय की समस्याओं को लेकर के यीशु के पास आई और यीशु से आकर उसने कहा कि यीशु, दाखरस खत्म हो गया है। हमारे जीवन के अंदर में जब हम परेशानियों में से गुजरते हैं, जब हम समस्याओं में से गुजरते हैं, आवश्यकता इस बात की है हम अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को हम यीशु के पास लेकर के जाएं। बेशक मरियम ने इसके पहले कोई भी आश्चर्य काम अपनी आंखों से यीशु को करते हुए नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो दिल से इस बात को जानते और विश्वास करती थी कि यदि इस विवाह में यीशु है, वो यीशु ही कुछ कर सकते हैं। वो इस बात को जानती और समझती थी, यदि ऐसे कठिन और विषम परिस्थितियों में, ऐसे समय में यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है, वो केवल और केवल यीशु है। इसलिए वो विश्वास के साथ और बड़े निश्चयता के साथ वो यीशु के पास में जाती है। लेकिन जब यीशु के पास में मरियम ने आकर बताया कि दाखरस घट गया है, यीशु मसीह ने जो जवाब दिया उस पर थोड़ा गौर करें। यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। और आगे प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से इस प्रकार कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मेरा समय नहीं आया है। शायद मरियम सोची होगी कि यदि मैं यीशु के सामने उस
विवाह की विवाह में जो समस्या खड़ी हो गई है, यदि मैं उस समस्या को अपने यीशु से कहूंगी, यीशु तुरंत आएंगे और आकर के उस समस्या का समाधान करेंगे, समस्या को दूर कर देंगे और किसी प्रकार से डॉक्टर्स का प्रबंध कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने मरियम से इस प्रकार कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। हम एक बात निश्चय जाने कि परमेश्वर हर एक काम अपने स्वर्गीय टाइम टेबल के अनुसार करता है। गॉड जीसस हैज ए डिवाइन टाइम टेबल। यीशु के पास में एक स्वर्गीय समय सारणी है और परमेश्वर हर एक काम अपने समय के अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार करता है। सबोपदेश का पुस्तक 30 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर में हर एक बात के लिए, हर एक काम के लिए परमेश्वर ने एक समय को नियुक्त किया है। हमारे जीवन में कई बार हम सोचते हैं, जब मैं अपने परेशानियों में, अपनी समस्याओं में, अपनी आवश्यकताओं में जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी समस्या का समाधान करें, हमारे द्वार को खोलें और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें और हमारे जीवन में हमारी समस्याओं का समाधान करके हमारी सहायता करें। ऐसे समय में जब विलंब होता है, हम सोचते परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। एक बात निश्चय जाने, परमेश्वर हर एक काम समय पर करता है, पर यीशु मसीह के पास में एक निश्चित समय है और याद रखिए, उस नियुक्त के समय पर ही यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर के वो हमको आशीषित करेगा। नियुक्त के समय पर आकर के यीशु मसीह हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। निश्चित समय पर आकर के यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर में हमारे लिए उपाय करेगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास में हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, हर एक बातों और एक कामों के लिए एक अवसर है, एक समय है। मुझे वो घटना याद आती है जब बैतनिय्याह में रहने वाली मार्था मरियम ने, जब उनका भाई लाजर बीमार था और उस समय यीशु यरूशलेम में थे, मार्था ने खबर भिजवाया, तेरा भाई लाजर जिसे तू प्रेम रखता वो बीमार है। बाइबल कहते मार्था मरियम ने सोचा कि शायद इस समाचार को सुनकर के यीशु तुरंत यरूशलेम से बैतनिय्याह को आ जाएंगे, लेकिन बाइबल हमें बड़ी सफाई के साथ बताती है 2 दिन यीशु मसीह और यरूशलेम में रुक गए। इस घटना के आधार पर मैं आपको इस बात बताना चाहता हूं, गॉड्स डिले इज नॉट हिज डिनायल। यीशु मसीह का विलंब, परमेश्वर का विलंब नकारना नहीं है। यीशु मसीह का विलंब इनकार नहीं है, लेकिन हमारा स्वामी, हमारा गुरु, हमारा प्रभु, हमारा मसीहा आएगा, निश्चित आएगा, समय पर आएगा। सिर्फ मुझको और आपको उसके समय का इंतजार करना है। इस घटना में है कि जब यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि मरियम, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया, मरियम ने वहां पर कोई वाद विवाद नहीं किया, उसने बुरा नहीं माना। यदि मैं और आप मरियम की जगह में होते और ऐसी बात यीशु के मुख से हम सुनते, तो शायद हम निराश होकर के अपनी सारी आशाओं में हम बिल्कुल आशाहीन हो जाते और अपने जीवन के अंदर में हम सारी आशा को छोड़ देते और हम सोचते एक ऐसा यीशु है, इसने मुझसे इस प्रकार कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है। मेरा अजीजों, आज शाम परमेश्वर के इस वचन के आधार पर मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अवश्य हमारी सहायता करने के लिए, हमें आशीषित करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए यीशु मसीह अवश्य आएगा। हमें सिर्फ प्रभु के समय का इंतजार करना है। यीशु मसीह उस समय में यीशु मसीह नहीं गए, लेकिन मरियम, जैसे मैंने बताया, उससे कोई वाद विवाद नहीं किया, लेकिन उसको मालूम है, यीशु के इस प्रकार कथन में भी उसको मालूम है यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र कुछ न कुछ उस समारोह में, विवाह के समारोह में कुछ करेगा, कुछ अद्भुत करेगा, कुछ आश्चर्य काम करेगा। इसी विश्वास के साथ वो सेवकों के पास जाकर के उनसे कहती है, जो कुछ वो तुझसे कहे वही कहना, जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही तुम करना। 5 पद में लिखा हुआ वर्स 5 सुनता उसका 2 अध्याय, उसके 5 पद में लिखा हुआ है, मरियम ने उन सेवकों से इस प्रकार कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना।
जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हमारे जीवन के अंदर आज शाम इस बात की आवश्यकता है, जो कुछ यीशु मुझसे और आपसे कहता है वो हमको करना है। चाहे भले वो छोटी बात हो, चाहे वो हमारे समझ से वो बड़ी कठिन जान पड़ती हो, शायद वो हमारे समझ से परे हो, शायद कई बातें हमें मूर्खता सी प्रतीत होती हो कि ये कैसे हो सकता है। आप देखिए, जिस समय में परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दिया यरीहो के नगर के ऊपर में जय प्राप्त करने के लिए, उस समय में परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दिया, तुम यरीहो नगर का, उसके शहरपनाह की दीवार का एक ही दिन एक चक्कर लगाना, 7वें दिन 7 चक्कर लगा करके 7वें चक्कर में सब मिल करके तुम लोग परमेश्वर की जयकार करना, यरीहो की दीवार गिर जाएगी। ये कुछ थोड़ा विचित्र सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, एक बड़ी अजीब अनोखी बात लगती है, लेकिन याद रखिए, चाहे हमको विचित्र लगे, चाहे हमको सेंसलेस लगे, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ यीशु कहता है हमारे जीवन के अंदर में हमको करना है। यदि हम आशीष चाहते हैं, जो कुछ वो कहता है वो हम करें। यदि अपने जीवन में अपने समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जो कुछ यीशु कहता है वो हम करें। यदि अपने जीवन में हम परमेश्वर के उपाय को चाहते हैं, इफ वी नीड हिज प्रोविजन इन आवर लाइफ, अपने जीवन में जो कुछ यीशु कहता है वो हम करने वाले बन जाएं, क्योंकि आज्ञाकारिता में आशीषें हैं, आज्ञाकारिता में उपाय है, आज्ञाकारिता में समाधान है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास में हमारे जीवन के लिए हर प्रश्नों का उत्तर है। यीशु मसीह के पास में हमारे हर एक समस्याओं का समाधान है। यीशु मसीह के पास हमारे हर एक प्रोविजन के लिए उपाय है। इसलिए आज हम जो कुछ इस बात का निर्णय करें, जो कुछ यीशु हमसे कहेगा हम वैसा ही करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद उन सेवकों के लिए, वे सेवक आज्ञाकारी सेवक थे। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका हृदय एक सेवक का हृदय बन जाए। एक विश्वासयोग्य सेवक वो है जो अपने स्वामी का आज्ञाकारी होता है। मुझको और आपको अपने जीवन के अंदर अपने स्वामी का आज्ञाकारी होना है। वो विश्वासयोग्य सेवक थे, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया और यीशु मसीह ने उन सेवकों से उनको एक आज्ञा दिया और कहा, क्योंकि वहां पर 6 मटके, पत्थर के मटके रखे हुए थे और उसके विषय में लिखा हुआ है 2-2, 3-3 मन पानी उनमें समाता था। आजकल के माप में यदि मैं बताऊं तो एक मटके में कम से कम लगभग 30 गैलन पानी उसमें समाता था। तो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि उन सेवकों को जाकर के उन मटकों को भर दो। आज्ञाकारिता कोई वाद विवाद नहीं करता, आज्ञाकारिता कोई सवाल नहीं पूछता। उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि हम कहां से पानी लेकर के आए, कितना पानी लेकर के आए, कैसे लेकर के आए। ये सब कोई भी वाद विवाद या कोई सवाल उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वे एक आज्ञाकारी सेवक थे। आज हमारे जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा यही चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन के अंदर उन आज्ञाकारी सेवकों के समान हमारा भी मन हो जाए। जो कुछ यीशु कहता है हमारे जीवन में हम करने वाले बन जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब उन सेवकों ने प्रभु की आज्ञा को मान करके जब उन्होंने उन मटकों को भर दिया, मुहामुह भर दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज्ञाकारिता आश्चर्य काम को लेकर के आती है। कई बार अपने जीवन के अंदर में हम परमेश्वर के आशीष को चाहते हैं, कई बार अपने जीवन में हम परमेश्वर के आश्चर्य कामों को चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में हम प्रभु की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते हैं। हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपने तरीके से हम करना चाहते हैं। लेकिन एक बात इस वचन के आधार पर मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूं कि हमारे जीवन के अंदर यदि हम आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे अपने जीवन के अंदर यदि हम आश्चर्य काम को चाहते हैं, एक बात आज हम कर ले, सीख जाएं, हम अपने प्रभु का आज्ञाकारी रहेंगे। क्योंकि मेरी बाइबल बात को बताती है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हमारे जीवन में आइए आज हम अपने जीवन में इस बात का निर्णय करें, अपने जीवन में बात को हम ठान लें, यीशु आज के बाद से जो कुछ आप मुझसे कहेंगे, चाहे वो कैसी भी आज्ञा क्यों ना हो, भले मुझको समझ में क्यों ना आए, लेकिन प्रभु मैं आप जो कुछ आप बोलेंगे, जो कुछ आपका वचन कहेगा, जो कुछ आपका पवित्र आत्मा कहेगा, प्रभु मैं करने के लिए तैयार हूं। एक आज्ञाकारी मन आज अपने जीवन में हम प्रभु से मांगे, प्रभु आप मेरी सहायता करिए, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करिए, ताकि मैं आपके वचन का, ताकि मैं आपकी आज्ञा का, आपके वचन का मैं पालन कर सकूं, आपका मैं आज्ञाकारी हो सकूं। भजन 1:3 लिखा हुआ है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा।
अपने जीवन में यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में यदि हम उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में हम आशीषित होना चाहते हैं, ओ हम सब मिल करके हम प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाले बन जाएं। ये सीजन है, ये समय है हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को मान करके करने का। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर जब हम इस पर अध्ययन करते हैं, यहां पर यह नहीं बताया गया इस आश्चर्य काम में कि पानी कब दाखरस बन गया। नोबडी नोज वो पानी कब दाखरस बन गया, कोई नहीं जानता। जब सेवक लोग पानी को ला करके उस खाली मटकों में भर रहे थे, क्या उस समय पानी दाखरस बदल गया? जब सेवक लोग उस मटके से पानी निकाल करके भोज के प्रधान के पास लेकर जा रहे थे, क्या उस समय वो पानी दाखरस बदल गया? नोबडी नोज। लेकिन इतना हम जानते हैं, बाइबल हमें इस बात को बताती है, जैसे ही सेवक लोग उस मटके से पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास लेकर के गए, और जैसे ही उस भोज के प्रधान ने उस पानी को चखा, प्रेज़ द लॉर्ड, उस पानी को चखा, जब उस भोज के प्रधान ने उस पानी को चखा, बाइबल कहती है, लिखा हुआ है, वह जो दाखरस में बदल चुका था, उसने जैसे ही चखा, उस भोज के प्रधान ने इस बात की गवाही दिया, ये दाखरस जिसे मैंने पिया है, ये दाखरस उस पहले दाखरस से भी उत्तम है। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे जीवन में कब आश्चर्य काम कर दे हम नहीं जानते। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के आशीषों के लिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के आश्चर्य कामों के लिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के द्वार खोले जाने के लिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमारे जीवन में कई बातों के उपाय को निकाले, हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमारे लिए कब द्वार को खोल दे। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, नोबडी नोज बट वन थिंग वी मस्ट नो, एक बात हमें जानना है, हमारा परमेश्वर निश्चित रूप से आश्चर्य काम को करेगा यदि हम अपने जीवन में आज्ञाकारी बनेंगे तो। विलंब हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी इनकार नहीं करता। देर हो सकती है उत्तर मिलने में, देर हो सकती है आशीषों के मिलने में, देर हो सकती है आश्चर्य काम के होने में, कब हो जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन एक बात निश्चित है, आश्चर्य काम हो करके रहेगा, क्योंकि जो आशीष हमारी है परमेश्वर निश्चित समय पर हमारे जीवन में उन आशीषों को देगा। मुझे मालूम है आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अनुभव किया होगा, आपने प्रार्थना किया और शायद प्रार्थना करके आप उस प्रार्थना को भूल भी गए, लेकिन कब आपकी प्रार्थना सुनकर के परमेश्वर ने आपके जीवन में उस अद्भुत काम को कर दिया। आप कुछ परमेश्वर चाहते थे कि आपके लिए ऐसा हो जाए, आप भूल गए, लेकिन आपको नहीं मालूम कब वो आपका काम हो गया। आपको किसी बात की जरूरत थी, आपको नहीं मालूम, लेकिन कैसे अचानक इन somehow and anyway God has provided to you। परमेश्वर ने उन बातों को आपके जीवन के लिए उसने प्रबंध किया। ओ ऐसे ही परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी करता है। मैं अपने जीवन के अंदर में एक छोटी सी जीवन की एक गवाही देना चाहता हूँ। बीते साल स्लिप हो जाने के कारण मैं गिर पड़ा था, और जिससे मेरा शोल्डर जो है, लेफ्ट साइड का शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो चुका था, और कटनी ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने मेरे उस हड्डी को जो डिसलोकेट हो चुका था उसको उन्होंने यथास्थान पर बैठाया, और उसके पश्चात हम वापस आ गए। उस समय तक मैं ये हालत थी, मैं अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रहा था, और 1-1.5 महीने के पश्चात कम से कम मैं अपने हाथों को हिलाने लगा, और ये स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि मैं अपने कंधे की ऊंचाई तक अपने हाथ को उड़ा सकता था। लोगों ने मुझसे कहा कि आप इससे ज्यादा हाथ आपका नहीं उठेगा, लेकिन यदि चर्च के लोगों को याद होगा, मैंने एक रविवार के दिन में चर्च में खड़े होकर के प्रचार करते हुए मैंने बताया था, अभी मेरा हाथ केवल कंधे की ऊंचाई तक उठ रहा है, लेकिन एक समय आएगा मैं बहुत जल्दी अपने हाथ को पूरा उठा करके आपको मैं दिखाऊंगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि मेरी आदत है हर रविवारी आराधना के पूर्व मैं अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करता हूं, और मेरी पत्नी ने मेरे लिए उस दिन सेवकाई की प्रार्थना किया, और जब उन्होंने प्रार्थना किया मैं आमीन बोला। आमीन करने के बाद जैसे ही मैं प्रेज़ लॉर्ड करने के लिए हाथ उठाना शुरू किया, एकदम मेरा दोनों हाथ एकदम बराबरी से ऊंचा उठ गया। इसलिए मैंने कहा, जब मटके में पानी भरा गया, शायद संभव है तब बदल गया हो दाखरस में पानी। जब सेवक लोग उस मटके से पानी निकाल करके भोज के प्रधान के पास लेकर जा रहे थे, शायद उसी दौरान
वो दाखरस में बदल गया हो, या जिस वक्त दाखरस जब उस पानी को उस भोज के प्रधान ने अपने मुंह में रखा लिया, उसी समय में वो दाखरस बदल गया, नोबडी नोज। लेकिन एक बात मालूम है, परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदल दिया। ओ परमेश्वर की स्तुति हो हमारे जीवन के अंदर। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम लगातार विश्वास में बने रहें। जो कुछ हमने प्रभु से मांगा, जो कुछ हम चाहते हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करें। आश्चर्य काम हो करके रहेगा, आशीषें मिल करके रहेंगी, अद्भुत काम हमारे जीवन में हो करके रहेगा, हमारे परिवार में हो करके रहेगा। लेकिन कब होगा हम नहीं जानते, क्योंकि यीशु मसीह, मैंने बताया, अपने समय पर वो अपने काम को करेगा। अब जब उसका समय आएगा, जब उसका समय है, और हर एक बात के लिए, हमारे जीवन में आशीषों को देने के लिए यीशु मसीह के पास एक समय है। हमारी समस्याओं के समाधान होने के लिए यीशु मसीह के पास में एक समय है। हमारे जीवन में आशीष काम होने के लिए यीशु मसीह के पास में एक समय है। और याद रखिए, यीशु मसीह हमेशा अपने समय पर काम को करता है। हम सब मिलकर के दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद दें। बाइबल कहती है ये यीशु मसीह का पहला आश्चर्य काम था। दिस वाज द फर्स्ट मिरेकल ऑफ हिज मिनिस्ट्री। सबसे पहला आश्चर्य काम ये यीशु मसीह का था, पानी को दाखरस में बदलना। इसको मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, ये जो पहला आश्चर्य काम यीशु मसीह ने उस काना के विवाह में किया, पानी को दाखरस में बदला, इट वाज द मिरेकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये परिवर्तन का आश्चर्य काम था। यीशु मसीह ने पानी को, एक साधारण पानी को दाखरस में बदल दिया। याद रखिए, दीज आर द डेज ऑफ आवर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे जीवन के लिए परिवर्तन का एक समय है। हमारे जीवन में परमेश्वर परिवर्तन को चाहता है। यदि आप इस यूहन्ना सुसमाचार का अध्ययन करें, आपको मालूम पड़ेगा कि इस पूरे यूहन्ना सुसमाचार के अंदर में यीशु मसीह ने 7 आश्चर्य कामों को किया। उन 7 आश्चर्य कामों में ये पानी को दाखरस में बदलना, ये सबसे पहला आश्चर्य काम है। इसके बाद हम तीसरे अध्याय के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने राजा के कर्मचारी के पुत्र को, जो बीमार था, उसके जो मरने पर था, उसको यीशु मसीह ने चंगा किया। फिर 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने 38 साल के उस रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया। फिर 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा एक भूखी भीड़ को तृप्त किया। फिर उसी 6वें अध्याय के अंदर बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। फिर 9 अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को अच्छा किया। फिर 11 अध्याय के अंदर बात को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने लाजर जैसे 4 दिन के पड़े हुए मुर्दे को यीशु मसीह ने जलाया। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कुल 7 आश्चर्य कामों को किया। लेकिन सबसे पहला आश्चर्य काम जो था, दैट वाज द मिरेकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये इस बात को दर्शाता है, हमें अपने वी मस्ट नेवर ओवरलुक द फर्स्ट मिरेकल। हमारे जीवन के अंदर कभी भी हम उस प्रथम आश्चर्य काम का अनदेखा ना करें। कई बार अपने जीवन में हम आशीषों को चाहते हैं, कई बार अपने जीवन में हम चंगाइयों को चाहते हैं, कई बार अपने समस्याओं के समाधान को चाहते हैं। हमारी परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, वो बिगड़ी परिस्थितियां हमारी सुधर जाए। कई बार अपने जीवन के अंदर में हम परमेश्वर से, मुझको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हम सब मांगते रहते हैं, हमें सब कुछ चाहिए। लेकिन अपने जीवन के अंदर में हम उस फर्स्ट मिरेकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उस परिवर्तन के सबसे पहले आश्चर्य काम को हम अनदेखा कर देते हैं। याद रखिए, आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी जो हमारे जीवन में सबसे पहला आश्चर्य काम, द फर्स्ट मिरेकल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में यदि सबसे पहला आश्चर्य काम जो परमेश्वर करना चाहता है, वो ये है द मिरेकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे जीवन का परिवर्तन, हमारे पूरे परिवार का परिवर्तन, हमारे परिवार में जितने लोग हैं, एक एक जन का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए। हमारे जीवन में पहुंचाता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के आश्चर्य काम का अनुभव अपने जीवन में, अपने परिवार के अंदर में करें। यदि इस ट्रांसफॉर्मेशन के आश्चर्य काम को, इफ वी एक्सपीरियंस द मिरेकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिए, बाकी सारे आश्चर्य काम अपने आप हमारे जीवन में हो जाएगा। लेकिन कई बार हम इस पहले ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते हैं, हम जीवन बदलने नहीं चाहते हैं, हम जैसे वैसे रहना चाहते हैं, उसी प्रकार जीना चाहते हैं। तो यार, और हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे ये भी कर दे, वो भी कर दे, चंगाई भी दे दे, आशीष भी दे दे, आश्चर्य काम भी कर दे। याद कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारे आश्चर्य काम
इस पहले आश्चर्य काम पर निर्भर करती है, और वो है मिरेकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे जीवन का परिवर्तन। यदि आज हमारे जीवन के अंदर में यदि कोई एक भाई भी इन श्रोताओं में से यदि एक जन भी ऐसा जिसने अभी भी अपने जीवन के अंदर में उस ट्रांसफॉर्मेशन का, अपने जीवन के परिवर्तन का अनुभव नहीं किया है, आज का दिन आपका दिन है। कम टू जीसस, यीशु के पास में जाइए। यीशु से हमारे जीवन को लेकर के जैसे उसने दाखरस पानी को दाखरस में बदल दिया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जीवन को भी पूरी तौर से बदल देगा। हालेलुया। हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन। आज प्रभु के साथ दिल के पुकार उठे कहें, लॉर्ड आई वांट ट्रांसफॉर्मेशन। प्रभु मैं अपने जीवन के अंदर में उस परिवर्तन को चाहता हूं। एक और बात बताना चाहता हूं, आश्चर्य काम परमेश्वर कब करता है? जब मटका खाली हो। जब तक मटके में कुछ भरा रहेगा, इस वजह से आश्चर्य काम नहीं करेगा। इसलिए प्रभु यीशु से कहा कि उन खाली मटकों को भर दो, उसमें पानी भरो। प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमेशा खाली मटका इस बात का सूचक है कि यीशु मसीह अब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और कलीसिया में आश्चर्य काम को करेगा। कई बार अपने जीवन में आश्चर्य काम को हम चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन में आशीष को दे ले, लेकिन अपने जीवन के अंदर में हम कोई ना कोई बात, कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई पाप और कोई ना कोई ऐसी बात अपने जीवन के अंदर में, क्षमा न करने की आत्मा, एक दूसरे से जलन की आत्मा, इन सारी बातों से और खमीर, ये सब हमारे जीवन के अंदर भरा रहता है और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में आश्चर्य काम कर। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी ऐसा आश्चर्य काम नहीं करेगा। जैसे हमारा जो मटकों के समान खाली रहेगा, जब खाली हो जाएगा तभी परमेश्वर के लिए वो अवसर होगा जब हमारे जीवन में अपने आश्चर्य काम को करना आरंभ करेगा। यदि उन मटकों के विषय में देखें तो उन मटकों में पानी भरा जाता था, और वो पानी जो यहूदी लोग आया करते थे समारोह में, उनके पैरों को धो करके उनको शुद्ध किया जाता था, उनके हाथों को धोने के लिए उनको धो करके उनको शुद्ध किया जाता था। इसका मतलब ये है, यहूदी लोग परंपराओं में और ट्रेडिशन में बंधे हुए थे और उन ट्रेडिशन में रह करके वे सब कुछ करना चाहते थे, और यीशु मसीह चाहते थे कि अभी तक वो मटके में जो पानी था वो केवल यहूदियों के परंपरा के अनुसार, उनके रीति रिवाज के अनुसार लोगों को शुद्ध करने के लिए वो पानी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब परमेश्वर यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि वो पानी रीति रिवाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यीशु मसीह चाहते थे अब उस मटके में एक नया दाखरस आ जाए। हालेलुया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा अजीज, हमारे जीवन में कितनी बार हम केवल ट्रेडिशन में बंधे रह करके रहना चाहते हैं। अपने मसीहत को हमने ट्रेडिशन में बांध रखा है। हम अपने मसीहत को हम समझते हैं जो हम परंपरा से हम करते चले आ रहे हैं, बाप दादों के समय से जो परंपरा को अपनाते चले आ रहे हैं, रीति रिवाज को हम करते चले आ रहे हैं, हम सोचते हैं यही मसीहत है। आज बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर में उस मटके के सारे रीति रिवाज, परंपरा रूपी जल को निकाल कर उसको बदल करके एक वास्तविक जीवन में हमको लेकर के आना चाहता है। यदि आप मरकुस की सुविधा उसके 7 अध्याय को पढ़ें, वहां पर यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों से और यहूदियों से इस प्रकार कहा, तुम लोग अपने रीति रिवाज को और अपने परंपरा को पूरा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को भी कितनी आसानी के साथ ढाल देते हो। आज कितने मसीही अपने जीवन के अंदर में सच्चाई को जानते हुए, वचन को जानते हुए वे लोग, क्योंकि ट्रेडिशन में बंधे हुए हैं, बाप दादों के समय से चले आ रहे परंपराओं के अनुसार सब कुछ करना चाहते हैं, परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार आराधना करना चाहते हैं, और सोचते हैं पर हमारे लेकर याद रखिए, परमेश्वर आज इन सारे परंपराओं को छोड़ करके हमारे जीवन को एक नए दाखरस के रूप में बनाना चाहता है, बदलना चाहता है। He wants transformation। आइए हम प्रभु के पास आ जाएं। प्रभु, अब मैं सारे रीति रिवाज को छोड़ करके, सारे परंपराओं को छोड़ करके, प्रभु अब मैंने अभी तक परंपराओं में रहकर जीवन को व्यतीत किया, परंपराओं में रहकर मैं आराधना करता था, सब कुछ मैंने रीति रिवाज के अनुसार मैंने किया, लेकिन आज आपके वचन को सुन करके, आपके वचन के अनुसार करने के लिए मैं प्रभु तैयार हूँ। मेरे जीवन का अनुग्रह आप करिए, ओ मुझ पर दया करिए प्रभु जी। मैं आपकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अद्भुत और आश्चर्य काम को करेगा। परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा हो। ये समय है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये समय है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये लॉकडाउन का समय है हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन का। आइए हमारे जीवन में प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन को आप पूरी तौर से परिवर्तित कर दीजिए। इधर में अब तक प्रभु ग्रहण नहीं किया है, आज के समय हमारे जीवन के लिए परिवर्तन का समय है। हम विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जीवन में यदि हम प्रभु के आगे का पालन नहीं कर रहे हैं, ये समय है हमारे जीवन ट्रांसफॉर्मेशन का।
चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, हमारे जीवन में ये समय है ट्रांसफॉर्मेशन का। और पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में एक नए परिवर्तन को लेकर के आना चाहता है, लेकिन शर्त यह है, लेट अस बी ओबीडिएंट टू जीसस। हम यीशु की आज्ञा का पालन करें, जो कुछ वो कहता है वो हम करें, और आज्ञा पालन करने से हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम को करेगा। जिस प्रकार उसने पानी को दाग कर बदल दिया, आज परमेश्वर हमारे जीवन की सारी बातों को, हमारे परिवार की सारी बातों को, कलीसिया की सारी बातों को वो बदल देगा। हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ बदलने की सामर्थ हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि हमारा सामर्थी परमेश्वर है। There is nothing too hard for the Lord। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। असंभव को संभव बदलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर आगामी काल के समय में हम में से हर एक को अपने पास बुलाता है, और केवल वो यही एक बात चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने यीशु के आज्ञाकारी बन जाएं। बी ओबीडिएंट, जो कुछ वो कहता है डू इट, जो कुछ वो कहता है करें। ये करने का समय है, ये करने का समय है। अब ये समय हमारे पास ज्यादा नहीं रह गया कि हम मनमानी में तरीके से जिए, लेकिन अब ये समय है प्रभु के पास आकर के, उसकी आज्ञा की अधीनता में आकर के हम उसकी आज्ञा का पालन करें। आशय काम हमारा है, आशीष हमारी है, अद्भुत काम हमारी है, सारे प्रोविजन हमारा है यीशु मसीह में। सिर्फ हमको आज्ञाकारी की जरूरत है, उसके समय का इंतजार करें। परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की पिता परमेश्वर, आज शाम हम धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। आपने बड़े अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में समय दिया। प्रभु, आपके इस पवित्र दिन में इकट्ठे होकर के आपके वचन को हम सुनने पाए, आपको धन्यवाद। इसी समय प्रभु, जितने भाई बहन किसी भी स्थान पर आपको वचन को जिन्होंने सुना है, प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ नाम में आपका परिवर्तन हर एक के जीवन में एक नए परिवर्तन को लाने पाए। पवित्र आत्मा हर एक को फैसले के बाद ऊपर लेकर के आइए, ताकि प्रभु जहाँ पर अपने जीवन के अंदर में प्रभु हम आपके सामने इस बात का अंगीकार कर सके कि हाँ प्रभु, जो कुछ आप कहेंगे वो मैं करूंगा, जो कुछ आप कहेंगे प्रभु मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में एक परिवर्तन को चाहता हूँ। प्रभु, मेरे जीवन में परिवर्तन को लेकर के आइए, मेरे परिवार में परिवर्तन को लेकर के आइए, कलीसिया में परिवर्तन को लेकर के आइए, देश में परिवर्तन को लेकर के आइए, और ये सब कुछ आप कर सकते हैं। प्रभु, विषय अनुग्रह करिए, आपका पवित्र आत्मा आज हमारी सहायता करने पाए। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हमारी मुलाकात आपसे और भी गहराई में होने पाए, हमसे बातचीत करिए। आपका विषय अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन में होने पाए, एक एक परिवार में, एक एक जीवन में आपकी आशीष होने पाए। अपने अनुग्रह आशीष हर एक को भरपूर करिए, महिमा आपको मिले। उद्धार करते यीशु के सामर्थ नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। इस वक्त जैसे मैंने बीते 2 घंटे आपको बताया था, प्रभु कलीसिया के लिए प्रभु की आराधना का समय है, और मेरा पूरा विश्वास है जैसे कलीसिया के भाई बहनों को निर्देश दिया गया था, आप उस निर्देश का आपने पालन किया है, और उसी प्रकार आपने अपनी तैयारी भी किया है। उसी तैयारी के साथ प्रभु के सामने बैठे इस वक्त हम प्रभु भोज की आराधना करेंगे। हम सब अपने आप को तैयार करें, एक रीति रिवाज के तौर पर, परंपरा के तौर पर हम इस विधि में सहभागी ना हो जाएं, लेकिन हम सब अपने आप को जांचते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार एक नए परिवर्तन का अनुभव करते हुए हम अपने जीवन को इस प्रभु की मेज में सहभागी होने के लिए हम तैयार करें। लेकिन उसके पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु आपने पानी को दागकर इसमें परिवर्तन किया, आप मेरे जीवन को भी परिवर्तित करिए, मेरे जीवन को बदल डालिए। मैं एक परिवर्तन को चाहता हूँ। इसके पहले कि प्रभु मैं आपकी मेज में हाथ को लगाऊं, प्रभु मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, इस आत्मिक जीवन में एक बड़ी परिवर्तन को चाहता हूँ। बाइबल बताती है कोई भी अनुचित रीति से इसमें सहभागी ना हो। यदि आप नशीली चीजों का सेवन करते हैं, कदापि इसमें अपने हाथ को ना डालें। यदि आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया, कदापि आप इसमें अपने हाथ को ना डालें। यदि आपने आपका संबंध प्रभु के साथ और आपका संबंध एक दूसरे के साथ सही नहीं है, आप अपने जीवन में इस मेज पर हाथ को ना लगाएं। लेकिन इसके पहले कि आप इस मेज में अपने हाथ को लगाएं, हम पूरी तौर से प्रभु से एक परिवर्तन को मांगे। लॉर्ड चेंज मी, लॉर्ड ट्रांसफॉर्म मी, आप मुझे परिवर्तित करिए, परिवर्तित करिए। यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारी गलती को, त्रुटियों को प्रकट करता है, प्रभु के सामने अपनी गलती को मान ले। बाइबल कहती जो अपने अपराध छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो अपने पापों को, अपराध को मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी।
आइए हम सब मिल करके अपने जीवन में अपनी गलतियों को प्रभु के सामने माने, अंगीकार करें। लॉर्ड हेल्प मी, हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया करिए। और जैसा पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करता है, अपने आप का समर्पण करें प्रभु की वेदी पर। हम सब प्रार्थना के साथ और विश्वास के साथ हम इस प्रभु की मेज में सहभागी हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने जिस वो पकड़ा कर रोटी लिया, धन्यवाद देकर तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम सब मिलकर इस रोटी के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। यीशु मसीह को लिए हम धन्यवाद करें, ये जीवन रोटी बन करके वो हमारे मध्य में आया, मनुष्यों के बीच में उसे डेरा किया और प्रभु यीशु मसीह का शरीर, प्रभु यीशु मसीह का देह, वो जीवन की रोटी हमारे लिए तोड़ा गया। बैतलहम से लेकर कलवरी क्रूस तक यीशु मसीह ने दुख को उठाया, हर प्रकार से वो तोड़ा गया, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, दैहिक रूप में वो तोड़ा गया। जब हम इस मेज में सहभागी होते हैं, जब हम इस रोटी को खाते हैं, हम स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह का शरीर मेरे लिए तोड़ा गया, मेरे लिए उसने दुखों को उठाया, मेरे लिए उसको कीले ठोके गए, मेरे लिए कांटों का मुकुट को पहना। उसके दुखों को स्मरण करें, दुखों को स्मरण करते हुए प्रार्थना के साथ हमें इस रोटी में से खाएं। आइए प्रार्थना करें। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए। आपने यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। हम यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पापों के लिए कुचला गया, हमारे पापों के लिए घायल किया गया, हमारे पापों के लिए तोड़ा गया, बैतलहम से लेकर क्रूस तक दुख उठाया, अंत में अपने आप को कुर्बानी होल करके दे दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते, जब आपके लोग, विश्वासी लोग प्रभु जब इस रोटी में सहभागी होते हैं, आपका पूजा पर सहायता करने पाए, हमारे आपस की संगति, हमारी आपस की सहभागिता और भी गहरी और मजबूत होने पाए, आपके साथ हमारा संबंध और भी गहरा होने पाए, और प्रभु जी आपके आमद तक आपकी देह में बने रह करके आगे बढ़ते जाने के लिए प्रभु आप सहायता करिए। एक विश्वासी भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, जिस प्रकार आपने उस प्रथम प्रबोध के समय में रोटी लेकर धन्यवाद देकर तोड़ा, आशीष देकर शिष्यों को दिया, हमें भी दीजिए, सारी महिमा आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से आमीन। आइए धन्यवाद के साथ इस रोटी में से हम खाएं। इसलिए तो उसे बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम इस कटोरे में से पीते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को जो हमारे लिए बहाया गया, हम स्मरण करें। यदि यीशु का लहू बहाया ना जाता, हम पाप में मर जाते, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो उसका सीम प्रेम के लिए, उसने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और यीशु मसीह ने अपना अंतिम बूंद रक्त भी नहीं रख छोड़ा, मेरे लिए आपके लिए बहा दिया। उसी लहू के द्वारा उसने हमारा छुटकारा किया, उसी लहू के द्वारा उसने हमारा मेल मिलाप पिता के साथ में कराया, स्वर्ग के साथ में कराया। उसी लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के सन्मुख में आने का क्या होता है। उसी पवित्र लहू के द्वारा हम स्वर्ग राज्य के भागीदार बनते हैं, और ये वो लहू है जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। आइए इस कटोरे के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस कटोरे के लिए, आपके पवित्र लहू के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये आपके वाचा का वो लहू है जो हमारे लिए बहाया गया। इस लहू को प्रभु जी जब हम पीते हैं, सामर्थ्य प्रभु आपके लहू की सामर्थ, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में और भी गहराई से काम करने पाए। अपने अनुग्रह में हमको आगे बढ़ाइए, आपके आमद के लिए हमें सारे को तैयार रखिए, एक एक को आशीषित करें, महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से आमीन। आइए धन्यवाद के साथ
इस कटोरे से पिए। आपके परिवार में जितने भाई बहन इस प्रभु की मेज में सहभागी हुए, आइए इसके पहले कि हम आशीष वचन के साथ समाप्त करें, अपने दोनों हाथों को उठा करके हम दिल की गहराई से इस मेज की सहभागिता के लिए, आज के सेवकाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद, प्रभु आपको धन्यवाद। आपके लहू की जयजयकार हो, आपकी देह के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर आपको धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका पवित्र हमेशा हमारे जीवन को पवित्रता में आगे बढ़ाने पाए, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई भी मनुष्य आपको देख नहीं सकता। आपका लहू लगातार हमारे जीवन में उस पवित्रता को प्रदान करने पाए। एक एक विश्वासियों को आशीष दीजिए, एक एक परिवार में आपके आशीष होने पाए। महिमा आपको देते हैं उद्धारकर्ता यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। अब हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पुतात्मा संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर यीशु मसीह द्वितीय आगमन तक होते रहेगा। और सारे विश्वासी भाई बहन बोले आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।